सुप्रभातम विद्यार्थियों। पूर्व कक्षा में हम लोग मेघदूत के अंतर्गत 39 पद्य तक यानी 39वें पद्य तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कक्षा में हम लोग 40वें पद्य से प्रारंभ करेंगे। प्रसंग ये कि यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम जो कि भव्य नगरी है उज्जैनी, जो तुम्हारे मार्ग में आएगी, उस नगरी में जो सूर्य भगवान का जब प्रातःकाल में वहाँ आगमन होगा, वहाँ उदय होगा और तुम्हारी यात्रा भी उज्जैनी से पुनः प्रारंभ होगी, उस समय तुम सूर्य भगवान के आगमन के मार्ग में तुम अड़चन मत डालना, क्योंकि सूर्य भी जो कमलिनी के कमल रूपी मुख के ऊपर जो निहार रूपी आंसू पड़े हैं, उसको पहुँचने के लिए वो भी लौट रहे होंगे रात्रि के पश्चात, और तुम इसलिए उनको मत रखना। यहाँ सूर्य भगवान को आगे जाकर इसी पद्य में उन्होंने एक प्रेमी पुरुष की तरह कहा है और कमलिनी को खंडिता नायिका के रूप में कहा है, जिसके विनोदन के लिए, जिस खंडिता नायिका को विनोदन के लिए जैसे कोई उसके प्रति अपराध किया हुआ कोई पुरुष उसके आंसू पूछने के लिए व उसके मनोविनोदन करने के लिए प्रयत्न करता है, उसी प्रकार सूर्य भगवान भी करेंगे। तुम उनको मत रोकना। अगर रुकोगे तो फिर क्या होगा ना, सूर्य भगवान तुम्हारे प्रति ईर्ष्यालु हो जाएंगे। जैसा कि कोई कामी पुरुष प्रियतम अपनी उसकी प्रियतमा के पास जाते वक्त उसके मार्ग में कोई अड़चन डाले तो उसके प्रति असूया संपन्न कोई पुरुष हो जाता है, उसी प्रकार हो जाएगा। यह मानवीकरण है और समासोक्ति अलंकार है। तो आगे हम बढ़े 39वें पद्य के पश्चात 40वें पद्य में क्या कह रहे हैं ना, वहाँ नदी का पुनः वर्णन कर रहे हैं। जो नदियाँ, कमलिनियाँ, ये सब क्या है, नायिका के रूप में या स्त्री के रूप में कभी प्रसिद्धि है, उनका वर्णन इस प्रकार किया जाता है। और बादल को हमेशा यहाँ एक कामी पुरुष के रूप में वर्णन किया है, क्योंकि ये सब सूक्ष्म मनोविज्ञान के विश्लेषण किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। यक्ष जो है एक कामी बना हुआ है, कामी पुरुष है, कि वह जो कुछ संदेश भेज रहा है उसके मूल में यही कारण है, उसकी कामना वासना है, और जिसके कारण उसको दंडित भी वो हुआ है, उसको 1 साल का निर्वासन दंड मिला हुआ है। और वही भावना लेकर के वो जब अपनी प्रियतमा के पास संदेश भेज रहा है तो खुद जैसा है, तो जैसे सोचता विचार करता व्यक्ति तो सामने वालों को भी उस रूप में देखता है और उनकी मनोभावनाएं उसी प्रकार हो जाती है, तो उसी प्रकार चिंतन मनन करता है। ये कहने का आशय है महाकवि कालिदास का। तो इसलिए वो बादल को संबोधन करते हुए पुनः कह रहा है, गंभीराया पयसि सरिता चेतसी व प्रसन्नी छायात्मापि प्रकृति सुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम तस्मादस्याः कुमुद विशदा निर्हसि त्वं न धैर्यान् मोघीकर्तुं चटुलसफरो उद्वर्तन प्रेक्षितानि। छंदोवय्ये मंदाक्रांता संधि विच्छेद। सरितः धन चेतसी धन इव सरितश्चेतसीव तस्मात् धनस्याः तस्मादस्याः धैर्यात् धन मोघी कर्तुम बराबर धैर्यान मोघी कर्तुम अन्य गंभीराया सरितः चेतसी इव प्रसन्नी पयसी प्रकृति सुभगः ते छायात्मापि प्रवेशम लप्स्यते।
तस्मात् अस्याः कुमुद विशदानि चटुल सफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि त्वं धैर्यात् मोघी कर्तुम न अर्हसि। यक्ष मेघ से कह रहा है कि उज्जैनी नगरी में अवस्थित जो गंभीरा नामक एक नदी है, सरितः, सरित शब्द षष्ठीविभक्ति एक वचन, सरितः, गंभीरायाः सरितः, गंभीरा एतन्नामधेयायाः नद्याः इत्यर्थ। गंभीरा नामधेय एक नदी की, नदी को नायिका बना दिया, और उसकी चेतसीव, जैसे स्वच्छ प्रसन्न अंतःकरण हृदय, उसी प्रकार स्वच्छ हृदय की तरह उपमा दे रहे। प्रसन्ने पयसी, स्वच्छ साफ परिष्कृत निर्मल पयसी जल में, गंभीरा नदी के स्वच्छ जल में, साफ जल में, जैसा कि किसी नायिका का साफ दिल हो, अंतःकरण हो, हृदय हो, उसी प्रकार गंभीरा रूपी नायिका के स्वच्छ जल रूपी परिष्कृत व स्वच्छ साफ निर्मल हृदय में, अंतःकरण में व निर्मल अंतःकरण की तरह उस जल में प्रकृति सुभगः, प्रकृत्या सुभगः, प्रकृति सुभगः, स्वभाव से जो सुभग है, सुंदर है, रमणीय है, ऐसे ते छायात्मा, छाया रूपी तुम्हारी आत्मा, व छाया रूप में तुम, क्योंकि बादल जब पानी के ऊपर आकाश मार्ग पर उड़ते हैं तो उनकी छाया पानी के अंदर जरूर दिखाई देती है। तो इसलिए कह रहे थे छाया आत्मा, तुम्हारी छाया रूपी आत्मा, अपि भी प्रवेशम लक्ष्यते, उसमें प्रवेश कर लेगा, क्योंकि साफ जल है। तो साफ कांच में अपना मुखमंडल बिंब प्रतिबिंबित होता है, अगर परिष्कृत नहीं हो, गंदा हो, मलिन हो कांच, तो उस पर बिंब प्रतिबिंबित नहीं हो पाता है। उसी प्रकार अगर गंदा पानी हो, गंदा जल हो, निर्मल नहीं हो, मल जल हो, तो उसमें किसी प्रकार प्रतिबिंबित नहीं होता है। लेकिन साफ कांच की तरह जब पानी होता है तब उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। और बादल, काले काले बादल है, सुंदर नीले रंग का, वो जब साफ जल है उसके ऊपर उड़ेगा तो उसमें उसकी छाया जरूर प्रवेश करेगी। पहले अपि प्रवेशम लप्स्यते, तुम्हारी छाया रूपी आत्मा जरूर प्रवेश करेगी। इसमें एक प्रच्छद में एक और भाव है कि जैसे निर्मल चित्त वाली, साफ हृदय वाली किसी नायिका के हृदय में किसी व्यक्ति का जो भाव है, अंतःकरण, उसमें परिष्कृत हो जाता है। पता निर्मल भाव से जो अपने युवक को, पुरुष को वह चाहती हो, तो उसके अंतःकरण में उसका भाव जरूर उसको दिखाई देगा, क्योंकि भाव पवित्र होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए, परिष्कृत होना चाहिए, अनाविल होना चाहिए। अगर आविल युक्त होगा तो उसमें किसी का भाव परिष्कृत नहीं होगा, इसलिए साफ होना चाहिए। ये संदेश है महाकवि कालिदास का। तस्मात्, उसी वजह से, अस्याः कुमुद विशदानि चटुल सफरोद्वर्त प्रेक्षितानि, और जब तुम्हारा स्वच्छ स्वरूप छाया रूपी आत्मा उसकी अंतःकरण रूपी पवित्र स्वच्छ जल में जब प्रतिबिंबित होगा, प्रवेश करेगा, तब उसी वजह से उस गंभीरा के, अस्याह, उसी वजह से अस्याह, इसी गंभीरा नदी के, गंभीरा नदी रूपी नायिका के कुमुद विशदानि, कुमुद कैरव, जो दिन में जो पुष्प विकसित होते हैं, कहाँ, पानी में, उसको कुमुद बोलते हैं। पहले कुमुद के समान धवल सफेद रंग, ऐसी चटुल सफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि, चटुलला चंचल, सफरला सरफरी, मछली, चंचल मछली के जो उद्वर्तन माने उसका जो मछली का जो कूदना खेलना, पानी में फड़ होकर के अपने आप को बताना, उसको क्या कहेंगे?
न उद्वर्तन, ऐसे ऊपर पलट मार जाना, फिर ये करना, इसको लुंठन भी कह सकते हैं। मछली का जो उछलना रूपी प्रेक्षितानी, ये रूपक कर दिया। वो जो मछली का सफ़ेद मछली का कुमुद की तरह पर सफ़ेद मछली का जो उद्वर्तन है, उछलन है, उसको कवि की भाषा में कवि क्या करे, उसको रूपक करके ये प्रेक्षितानी, उसकी तिरछी नज़रों को, गंभीरा नदी रूपी नायिका की तिरछी नज़र बन गए, और ना उसकी जो कुमुद के समान सफ़ेद रंग की जो मछलियों का जो उछलन, वो उसके प्रेक्षित है, उसकी कटाक्ष है, उसकी चितवन है। उन चितवनों को तुम धैर्य से, धैर्यपूर्वक, धैर्य के कारण मोघी कर तुम माने निष्फली कर तुम न रसी, समर्थ नहीं होगे, तुम सफल कर तुम अर्हसी इत्यर्थः, तुम निष्फल नहीं कर पाओगे तो सफल करोगे। कहने का आशय ना, तुम जब उसके हृदय में प्रवेश करोगे, तुम जब हृदय में उसकी जगह बना लोगे, तो नेचुरली वो तुम्हारे प्रति आकृष्ट होकर तुम्हारे सानिध्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करेगी। और उसके, क्योंकि स्त्रियां जो हैं, नारियां, भारतीय नारियां, अपने भाव को वह इस प्रकार अभिव्यक्त करती है कि आकार इंगित गत्या, आकार चेष्टाओं से, इंगितों से, इशारों से, अपनी गति के माध्यम से वो अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार जो चितबने हैं, उसके जो मछली के उछलन रूपी चितबनों के माध्यम से वो क्या करेगी ना, तुम्हें आकृष्ट करना चाहेगी, और तुम उनके चितबनों को निष्फल नहीं करोगे, अर्थात सफल करोगे, अर्थात तुम उसको उपभोग करोगे, तुम उसको संभोग करोगे। तो यहाँ समासोक्ति अलंकार भी है, रूपक भी है, उपमा भी है, और अनेक अलंकारों का एक साथ चिरनिरस में आए होने के कारण यह संकर अलंकार है। तब प्रस्तुत पद्ये महाकवि कालिदास तत्र यक्ष माध्यमेन कस्यचित् नायकस्य नायिकां प्रति, कस्याचित् नायिकायाः नायकं प्रति जो भावः स भावः तत्र गंभीरा नदी मेघयो वर्णन माध्यमेन प्रतिपादितः। ऐसा कथयति, यदा तुम तत्र गंभीरा नद्याः उपरि गमनं करिष्यसि, तदा तत्र ते सुंदरं शरीरं वा शरीरस्य छाया तत्र परिष्कृत जले, गंभीरायाः परिष्कृत जले तत्र प्रवेशं लक्ष्यते। तेन प्रवेशेन प्रहृष्टा प्रसन्न चित्त संपन्ना प्रसन्न हृदया सा गंभीरा नदी नायिका रूपेण तत्र किं करिष्यति न मत्स्यानां यत् उद्वर्तनं तन्माध्यमेन स्वकीयानि नेत्रप्रान्तानि त्वयि निक्षेपयिष्यति। तद दृष्ट्वा त्वं तां वा तस्याः भावं निष्फली न करिष्यसि, त्वम् अवश्यं ताम् उपभुज्य तस्याः भावं सार्थकयिष्यसि इति मे विश्वासः। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास के जो भाव है, श्रृंगार प्रणीत भाव है, उसके पीछे कई कारण है। मैं कई बार कह चुका, उसको पुनः न कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। आगे आइए 41वां पद्य 1:44। तस्यः किंचित् करधुतमिव प्राप्तवानीरशाखं नीत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बं प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञातस्वादो विभूतजगनं कविया को विहातुं समर्थः।
छंद वही है, छंद विच्छेद। किंचित करधृतम धन इव, किंचित करधृतम इव। अन्वय है, हे सखी प्राप्तवानीरसाखम किंचित करधृतमिव मुक्तरोधनितंबम नीलम तस्याः सलिलवसनम नीत्वा लंबमानस्य ते प्रस्थानम कथमपि भावी यतः ज्ञातस्वादः विभुतजगनां कह विहातुं समर्थः। अंतिम चरण में एक सूक्ति है, तो सूक्ति के भाव के द्वारा व सूक्ति के अर्थ के द्वारा पूर्वार्धगत जो अर्थ है, वाक्यार्थ है, तो उसका समर्थन किया गया है। इसे अर्थांतरन्यास अलंकार होगा मुख्य रूप से, और कई अलंकार है उसमें मिलने के पश्चात संकर अलंकार हो जाएगा। तो पहले हम अर्थ देख लें, व्याख्या समझ लें, फिर हम बताएंगे कौन सा अलंकार कैसे हो रहा है। बोले हे सखे, यक्ष मेघ से संबोधन करके करा, हे सखे, हे दोस्त, हे मित्र। सखिन शब्द है पुल्लिंग में, संबोधन में हे सखे। प्राप्तवानी रसाखम किंचित करधृतमिव मुग्धरोधनितंबम नीलम तस्याः सलिलवसनम। तस्याः सलिलवसनम, तस्याः कस्या, गंभीराया, उस गंभीरा नदी की, गंभीरा नदी को एक नायिका बना दिया, जो कि अपने कामी पुरुष से मिलने के लिए व कामी पुरुष के संपर्क को प्राप्त करने की अत्यंत कामायती है, लालायती है, और उसके लिए वो अपने अंग प्रत्यंग को दिखाने वाली है। ऐसी एक नायिका की तरह वो गंभीरा नदी, उस गंभीरा नदी के सलिल वसनम, सलिलम एव वसनम, सलिल वसनम रूपक, सलिल रूपी, जल रूपी वसनम वस्त्र को। अब वो कैसा है, आगे बता रहे, प्राप्तवानी रसाखम, जिस गंभीरा नदी के क्या है, बानीर रूपी शाखा प्राप्त हो गई हो जिसको, बानीर बेतस, बेतस लता रूपी शाखा, बेतस लता की शाखा माने छड़ी या डंडे को धारण करके जो किंचित करधृतमिव, कुछ हाथ में जैसे पकड़ा रखा हो ऐसे। भाई गंभीरा नदी के तट पर वहाँ बेत की लताएं हैं, तो बेत की लता जो है, कभी कह रहे नहीं, गंभीरा एक नायिका है और बेत की छड़ी पकड़ करके खड़ी है। किंचित करधृतमिव मानो उत्प्रेक्ष अलंकार है। प्राप्तवानी रसाखम, जिसकी तट प्रदेश में वेद की शाखा है, जिससे कभी कह रहे थोड़ा सा मानो हाथ में, मानो उसने उस छड़ी को धारण कर रखा है ऐसे। और कैसे, न मुक्तरोध नितंबम, मुक्तरोध नितंबम, नितंब भाव को जिसने परित्यक्त कर दिया। नितंब क्या बन गया ना, नदी का तट प्रदेश, नदी को नायिका बना दिया और उसका तट प्रदेश को उसका नायिका का नितंब बना दिया। उस नितंब भाग को जिसने परित्यक्त छोड़ दिया है, अर्थात पानी थोड़ा उससे तट से नीचे की ओर आ गया। कभी कहे नहीं, पानी नहीं है, वो नील बसन है, नील वस्त्र है, वो नीचे आ गया और नायिका के नितंब भाग से नीचे की तरफ सरक गया है। ये कवि की कल्पना है। और उस सलिल वसन जो नीले रंग का सलिल रूपी वस्त्र को नित्वा लेकर जब नीचे आया, तुम उसको ले लेना, लेकर मन उसको उठाकर। कहने का मतलब कवि का कि उस पानी को पीकर, भाई बादल बरसते हुए जाते हैं और नदी के जल को पीते हुए जाते हैं। कभी कभी पानी को पीना
मतलब उस नायिका के दिल रूपी वस्त्र को तुम उठा लेना। आप समझ लीजिए कैसी सब श्रृंगार, संभोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ है। इसको नित्वा लंबमानस्य ते, लंबमानस्य जलाभरावनतस्य, जल के भार से जो झुक गया हो, और नायक के पक्ष में होगा जो उसको उपभोग करने के लिए जो झुका हुआ है। ये जो नायिका रूपी नदी जो यूं पड़ी है तो उसको उपभोग करने के लिए पर झुका हुआ वही कामी पुरुष। ऐसे ते तुम्हारे, तुम कामी पुरुष हो बादल, तुम्हारे प्रस्थानम, तुम्हारा वहाँ से चलना, आगे बढ़ना, कथमपि भावी, बड़ी मुश्किल से होगी। कथमपि बड़े अव्यक्त भाव, इसको कह नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से। ये जो कथमपि भाव को कह नहीं पाना, अभिव्यक्त करना, इसमें बहुत कुछ भाव कहती है। और इस भाव को केवल अनुभव किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता, बड़ी मुश्किल से होगा, अर्थात बड़े कष्ट से होगा, माने इच्छा नहीं होगी, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि दोस्त का कार्य। इधर पाथे मिला हुआ है, कोई सुंदरी मिली हुई है, उसका उपभोग करना है, और उधर मित्र के कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है। इसलिए बड़ी मुश्किल से तुम्हारा गमन होगा। क्यों होगा गमन मुश्किल से? इस बात को समर्थन करते हुए एक सूक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, ज्ञात स्वादः कह विभूत जगनाम विहातुम समर्थः। ज्ञातः स्वादः येन सह ज्ञात स्वाद, जिसने श्रृंगार रस संभोग रस को उपभोग कर लिया, जिसने नायिका को उपभोग कर लिया, जिसने नारी को संभोग कर लिया, ऐसे कह कौन होगा जो विवृत जघनाम, विवृतम जघनम यश्या सा विभूत जगना तम विभूत जगनाम, माने जिसकी उधड़ी हुई जांग वाली, अर्थात जिसकी शरीर व कटी प्रदेश से कपड़ा नीचे की ओर सरक गया हो, ऐसे उसकी लग्न शरीर को देखकर, उसकी उन आकर्षणीय स्थल को स्थानों को देखकर उसको विहातुम परित्याग करने के लिए समर्थ हो सकता है। अर्थात कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, कोई परित्याग नहीं कर सकता ऐसी अवस्था में देखकर, जिसने उस शोक को भोगा है, जिसको पता नहीं हो क्या होता है संभोग श्रृंगार क्या होता, जिसने नायिका का उपभोग नहीं किया, जिसने श्रृंगार रस को अनुभव नहीं किया, वो उसमें नहीं कह सकते उसके बारे में, लेकिन जिसने किया है वो कैसे छोड़ सकता है, अर्थात नहीं छोड़ सकता कहने का अभिप्राय। अर्थापत्ति भी है, अर्थांतरन्यास है, और इसमें रूपक भी है और उत्प्रेक्षा भी है। अनेक अलंकारों का अंगांगी भाव के रूप में सद्भाव होने के कारण यहाँ शंकरालंकार नामक का अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। यहाँ अत्यंत संभोग श्रृंगार भी है। ठीक है विद्यार्थियों, आज यहीं विराम लेते हैं, पुनः आगे कक्षा को अगली कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद।